नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। तो गाइस, आपको सब लोग को पता है कि G20 मीटिंग होता है, मतलब ग्लोबल 20। इसमें टॉप 20 कंट्रीज आता है। तो आज के टाइम से एक्चुअली G21 बोलना चाहिए, बट स्टिल कॉल इट G20, क्योंकि लास्ट टाइम इसमें अफ्रीकन यूनियन ऐड हुआ था G20 में। तो ओके, एनीवे, G20 मीटिंग ओके पे हम अभी साउथ अफ्रीका पे जोहानिसबर्ग पे हो रहा है। G20 मीटिंग साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहे हैं। उधर मोदी जी गए हैं, तो उधर के मतलब वो G20 2025 का डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब देखते हैं, पहले G20 की एक झलक देख लेते हैं कि कैसे आयोजित हुआ है, हमारा प्राइम मिनिस्टर किस किस लीडर के साथ मिले हैं, तो उसका एक वीडियो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मोदी जी वर्ल्ड का बड़े-बड़े लीडर के साथ मिले हैं, जापान का लीडर से मिले हैं, ऑस्ट्रेलिया का लीडर से, कनाडा का लीडर मार्क कार्नी से मिले हैं। उसके बाद फ्रांस का इमैनुअल मैक्रोन, सिरिल रामाफोसा जो साउथ अफ्रीका जो होस्टिंग नेशन है, ब्राजील के साथ लूला डी सिल्वा के साथ मिले हैं, ठीक है? अब उसका हम लोग जब समझ लेते हैं, जिसको पता नहीं है क्विकली समझ लेते हैं। ग्लोबल 7 और ग्लोबल 20 दो ग्रुप है। ग्लोबल 7 के अंदर आता है, आप लोग इधर देख सकते हैं कि कनाडा आता है, इटली आता है, जर्मनी आता है, फ्रांस आता है, जापान आता है, यूके यूएस आता है। अब इन 7 के साथ और भी 13 ओके कंट्री और भी ऐड होता है। अर्जेंटीना, ओके, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, ओके। अब ये सब कंट्री ऐड होता है, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, ओके। अब दो ग्रुप ऐड होता है, बड़े ग्रुप, एक है यूरोपियन यूनियन, एक है अफ्रीकन यूनियन। तो ये सब कुछ ऐड होता है, आप तो ऐड होकर बनता है G20 कंट्री, ओके। अब G20 कंट्री पे, G20 समिट पे एकदम 6 बातों पे जनरली फोकस हुआ है। आप बोलेंगे कौन सी 6 बात? इंडिया के साइड से 6 प्लस एक बहुत बड़ी न्यूज पे फोकस किया गया है। तो जो जो 6 बड़े मुद्दे हैं, उसके बारे में हम लोग देखते देखिए। पहला था कि G20 अफ्रीका स्किल मल्टीप्लायर इनिशिएटिव। तो इंडिया वर्ल्ड लीडर, देखिए एक जब लीडर होता है ना, उसका काम होता है कि बाकी सबका भी ग्रोथ के बारे में सोचे। तो इंडिया को सपना है कि हम लोग एक दिन वर्ल्ड लीडर बनेंगे, इसीलिए ये एक इनिशिएटिव किया कि हम लोग स्किल मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब स्किल लेवर बनाएंगे। तो इसके चक्कर में, मतलब इसके तो बदले इंडिया क्या करेगा, एम्स टू प्रिपेयर 1 मिलियन सर्टिफाइड ट्रेनर इन अफ्रीका। अफ्रीका पे 10 लाख, ठीक है, स्किल लेवर बनाएंगे, जो दुनिया का हर एक पार्ट पे जाके ओके अपना स्किल दिखा पाएगा, अर्न कर पाएगा, रोजगार कर पाएगा, ओके। उसके बाद ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज, ओके, रिपोजिटरी टू बी पावर्ड बाय इंडियन नॉलेज सिस्टम टू हेल्प कैरी कलेक्टिव विजडम ऑफ ह्यूमैनिटी टू फ्यूचर जनरेशन। मतलब आपको जिंदगी में कैसा चलना है, ह्यूमैनिटी मतलब सबको हेल्प करना, सबके बारे में सोचना, सबके साथ मिलजुल के रहना। तो ये आज के डेट पे ना कहीं हमारे सोसाइटी से गायब हो रहा है। वी लैक ऑल दिस क्वालिटीज इन आवर सोसाइटी। तो इसीलिए ये ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में भी एक इनिशिएटिव किया है। सेकेंड, थर्ड क्या है कि G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग ड्रग टेरर नेक्सस। आपको पता है कि आज के डेट पे बहुत सारे कंट्रीज, इंडिया, उसके बाद जैसे बुर्मा, ओके, म्यांमार, अमेरिका भी, बहुत सारे यूथ आज के डेट पे ड्रग के शिकार हो रहा है। और ये ड्रग कार्टेल है, ड्रग माफिया है जो ये सब करता है। तो इसके अगेंस्ट पे भी एक्शन लेने के लिए, ठीक है, ये सब ये एक इनिशिएटिव है। उसके बारे में ग्लोबल हेल्थ केयर, मतलब हम लोग को एक हेल्थ केयर का टीम बनाना चाहिए, जो किसी भी सिचुएशन पे, कहीं पे भी अगर हेल्थ केयर या डिजास्टर होता है,
तो वो टीम ग्लोबली डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी होगा, डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव होगा, डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट होगा, एक साथ जाकर उस कंट्री की मदद कर पाए। अगर हम लोग एक हेल्थ केयर टीम हमेशा रेडी रहता तो कोरोना पे जितना लाइफ गया है उतना लाइफ शायद नहीं जाता, हम लोग बहुत सारे लाइफ को बचा पाते अगर पहले से हम लोग रेडी रहते। फिर इंडिया का इसरो, आज आपको पता है आज के डेट पे स्पेस टेक्नोलॉजी पे बहुत बढ़िया करे, तो इंडिया चाहता है कि अगर जो कंट्री को स्पेस या सैटेलाइट डेटा का एक्सेस नहीं है तो इंडिया उसको एक्सेस देगा। हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, तो इंडिया उसका लीडर बनना चाहता है कि जब ये एक्चुअली बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो एक्चुअली हम लोग उस कंट्री को सैटेलाइट डेटा देके स्पेशली डिजास्टर मैनेजमेंट पे हम लोग हेल्प कर सकते हैं। ओके, उसके बाद लास्ट वन क्रिटिकल मिनरल्स। आपको पता है चाइना आज के क्रिटिकल मिनरल्स जिसके पास है वही फ्यूचर का डॉन है, फ्यूचर का राजा है। मतलब सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर से बनता है इलेक्ट्रॉनिक्स, उससे बनता है रोबोटिक्स, ओके, एआई। अब ये जो आपका क्रिटिकल मिनरल्स है ये बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री पे मिलता है, बट चाइना उसके ऊपर मतलब अलग तरीके से कब्जा करके रखा है। मतलब अफ्रीकन यूनियन को, मतलब बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री को फंसा के रखा है, लोन दिया है, ट्रैप हो गया है, क्रिटिकल मिनरल्स जो माइन है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो इसके बारे में भी एक कंसोर्टियम, एक ग्रुप बनाने की बात किया है मोदी जी। बट सबसे जो हाईलाइट वाला बात है वो क्या है, G20 समिट अपडेट, पीएम मोदी अनाउंस पार्टनरशिप विद कनाडा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ऑस्ट्रेलिया फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब इनोवेशन इस ग्रुप पे अगर जापान आ जाता ना गाइस, मजा आ जाता, पर स्टिल आज के डेट पे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप पे शामिल हो चुका है। ठीक है, तो एक ग्रुप बना है, ये ग्रुप किसके ऊपर काम करेगा, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगा। आपको पता है क्वाड आज के डेट पे यूएस का पॉलिसी ऐसा बना के रखा है, पाकिस्तान पाकिस्तान करने के चक्कर पे यूएस क्वाड को उतना तवज्जो, उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। और ऊपर से यूएस आज के डेट पे एक अलग ग्रुप के बारे में सोच रहा है, इंडिया को रिप्लेस कर रहा है। इंडिया को रिप्लेस करके किसको ला रहा है, इंडिया की जगह फिलीपींस को लाना चाहते हैं। मतलब जापान यूएसए, नॉट इंडिया ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ये एक अपना खुद का क्वाड बनाने के बारे में सोच रहे थे। इंडिया भी दिखा देगा तुम कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसीलिए बोला कि यूएस को रिप्लेस किया किसके साथ, कनाडा के साथ। ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया, जापान आ जाता ना तो यूएस के मतलब एकदम मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे। बट आज के डेट पे ये भी एक यूएस के लिए बहुत बड़ा सबक है कि इंडिया को हम लोग अगर अबंडन कर देंगे तो ऐसा नहीं कि इंडिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ओके, उसके बाद कनाडा का साथ हम लोग का जो रिलेशन था पहले, ओके, वो बहुत डिटोरिएट हुआ था, पर जब से ये नया प्राइम मिनिस्टर आया है, ओके, कनाडा का आपका मार्क कार्नी, तो इसके साथ रिलेशन धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड पे पार्टनरशिप कर रहे हैं। अब इंडियन जो स्किल वर्कर है जो अमेरिका को अमेरिका बना है, अब उसको आज के डेट पे वीजा का एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, ये सब के चक्कर पे वो छोड़ के जा रहे हैं। तो कनाडा ने अपना H1B वीजा चालू किया कि उस स्किल वर्कर को, वो सब स्किल वर्कर को अपने साइड पे अट्रैक्ट करने के लिए। अब ये सब के बीच क्या हुआ, देखिए यूएस और साउथ अफ्रीका का रिलेशन आज के डेट पे उतना अच्छा नहीं है। तो साउथ अफ्रीका का जब आपका प्रेसिडेंट जब सिरिल रामाफोसा, ठीक है, जब गया था व्हाइट हाउस विजिट पे, तो डोनाल्ड ट्रंप उसको बहुत सारा पिक्चर दिखा के, न्यूज कटिंग दिखाया था, दिखा के इंसल्ट किया था। बोला था तुम्हारे कंट्री पे व्हाइट लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम वर्स्ट प्रेसिडेंट हो, ऐसा ऐसा बोला था, वर्स्ट लीडर हो बोला था। तो इसीलिए यूएस ने साउथ अफ्रीका सोचा, साउथ अफ्रीका को सबक सिखा। तो इसके चक्कर में यूएसए क्या किया, पूरा G20 को बॉयकॉट किया। पहले टाइम पे क्या होता था, अगर यूएस किसी ग्रुप पे है और यूएस अगर उस ग्रुप का या उस ग्रुप का मीटिंग को बॉयकॉट करता था तो वो उस ग्रुप मतलब कोई रेलेवेंट नहीं रहता। बट आज के डेट पे बिना यूएसए का भी हर जगह चर्चा हुआ है। और ऊपर से जो एक डिक्लेरेशन होता है जो हर एक कंट्री मिलकर सहमति देते हैं बिना यूएस का, वो डिक्लेरेशन भी पास हो गया है। अब आज के डेट पे डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहिए कि वो यूएस का वैल्यू तो ऐसे ही गिर रहा है, और वो उसको एक्सपीडाइट कर रहे हैं, उसको तेज करा रहे हैं, वो यूएस का वैल्यू और जल्दी जल्दी गिरा रहा है अपना पॉलिसी के थ्रू। ये यूएस को अच्छे से समझ लेना चाहिए। आपको अगर ये पूरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।